जय हिंद। नमस्कार सभी दोस्तों को। आपका फिर स्वागत है हमारे YouTube चैनल एग्जाम क्रांति 3.0 पर। मैं आपका दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूं। मायूस वही होते हैं जो मेहनत नहीं करते, अक्सर मेहनत करने वाले कामयाब हो जाते हैं। मैंने आपकी एसिड बेस साल्ट की 6 क्लासेज करा चुका हूं। मैंने पिछली क्लास में बोला था कि मैं आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा। आज मैं आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूं और आपने पीछे स्क्रीन पे देख लिया होगा, एसिड बेस एंड साल्ट मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन विद एमसीक्यू, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। मैं आपके इस चैनल पे एसिड बेस साल्ट की ये लास्ट क्लास है और इसमें जो मैंने पूछे गए प्रश्न है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वही आपको मैं कराऊंगा। तो मैं आपका दोस्त जय जंगड़ा। तो आज आपके लिए लेके आया मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एसिड बेस साल्ट के ऊपर। तो मेहनत करते रहना और साथ साथ में अपनी कॉपी पेन उठाना और नोट्स बनाना, तैयार करना। तो कौन से क्वेश्चन है, बाकी मैंने पूरा चैप्टर बिल्कुल गहराई से करा है, एक एक बात समझाई है। तो अपने रिवाइज करते रहना ताकि आपको अच्छे से याद आ सके। उसमें क्वेश्चन और भी बहुत बन जाएंगे। अगर घुमाओ फिराओगे क्वेश्चन को तो और क्वेश्चन भी बन जाएंगे। तो आज हमारा पहला क्वेश्चन कौन सा बच्चों? एसिड विच मोस्टली यूज्ड टू मेक फर्टिलाइजर्स, यानी अमल जिसका उपयोग किसमें किया जाता है भाई? उर्वरक बनाने में किया जाता है। तो उर्वरक कौन सा बनाया जाता है बच्चों? मैंने आपको बताया था पीछे भी कौन सा है। मैंने सब आपको लिखवा था, एक एक बातें लिखवाई थी कौन सा कहाँ कहाँ यूज होता है। H2SO4। सबसे पहले क्या है भाई? H2SO4 क्या है? H2SO4। H2SO4 किस में यूज होता है हमारे पास? आपने पता है कि जब एसिड रेन आती है तो उसमें H2SO4 होता है। क्या होता है बच्चों? H2SO4 होता है किसमें? एसिड रेन में। ये हमारा पास क्या? HNO3। ये क्या होता है? HNO3 नाइट्रिक एसिड। इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? HCl, यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये क्या होता है? एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है बच्चों। क्या होता है? स्ट्रॉन्ग एसिड। ये क्या होता है? स्ट्रॉन्ग एसिड। और इसको हम क्या बोलते हैं? नाइट्रिक एसिड भाई। HNO3 को नाइट्रिक नाइट्रिक अम्ल। इसको क्या बोलते हैं बच्चों? नाइट्रिक अम्ल। इसको H2PO3 का पेट्रोलिक अम्ल होता है बच्चों। तो जो HNO3 होता है यही हमारा किस में यूज होता है बच्चों? फर्टिलाइजर्स में। किस में होता है हमारा यूज? फर्टिलाइजर्स में। फर्टिलाइजर किस में यूज होता है बच्चों? फर्टिलाइजर्स में। ये हमारा क्या है? फर्टिलाइजर में होता है। HNO3 का जो केमिकल नेम क्या हो जाता है बच्चों? नाइट्रिक एसिड। जो नाइट्रिक एसिड है वो किस में यूज होता है? फर्टिलाइजर्स में, यानी उर्वरक बनाने में, यानी खाद बनाने में। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बच्चों देखो स्क्रीन पे है, विच इज रिलेटेड टू एक्सप्लोजिव। इनमें से कौन सा विस्फोटक से संबंधित है? मैंने आपको एक अमल के बारे में बताया था कि कौन सा अमल क्या है भाई? एक्सप्लोजिव। एक्सप्लोजिव अमल क्या होता है? बारूद। बारूद बनाने में काम आता है। तो वो मैं आपके बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले क्या बच्चों? मैलिक एसिड। मैलिक एसिड किस में यूज होता है हमारे पास? मैंने बताया था कि ये किस में पाया जाता है? एप्पल में पाया जाता है। किस में पाया जाता है बच्चों? एप्पल यानी सेब। किस में पाया जाता है बच्चों? सेब में। फिर इसके बाद लैक्टिक एसिड। क्या है? लैक्टिक एसिड। ये किस में पाया जाता है बच्चों? ये पाया जाता है हमारा दही में। किस में पाया जाता है बच्चों? दही यानी कर्ड। किस में मिलता है बच्चों? कर्ड में। इसके बाद डी हमारे पास क्या है? कार्बोनिक। कार्बोनिक मैंने बताया था बच्चों आपको किस में पाया जाता है? सॉफ्ट ड्रिंक में। किस में पाया जाता है बच्चों? सॉफ्ट ड्रिंक। आप जब कोल्ड ड्रिंक पीते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? सॉफ्ट ड्रिंक बोलते हैं। और जो हमारा
पिक्रिक एसिड रहेगा। इस पिक्रिक एसिड हमारा किस में पाया जाता है बच्चों? एक्सप्लोजिव में। किस में मिलता है बच्चों? एक्सप्लोजिव में। अंडरस्टैंड? चारों के मैं नाम बता दी कि मैक्लिक एसिड किस में मिलता है? सेब में मिलता है। लैक्टिक एसिड किस में मिलता है? दही, इंग्लिश में कर्ड बोलते हैं। पिक्रिक एसिड किस में मिलता है बच्चों? एक्सप्लोजिव में। और कार्बोनिक एसिड किस में मिलता है बच्चों? सॉफ्ट ड्रिंक में। पीछे मैंने एक टीएनटी बताया था, ट्राई नाइट्रोफिनाइल के बारे में, तो वही क्या है, उसी में से क्या है पिक्रिक एसिड बनता है, इसलिए इसका क्या है एक्सप्लोजिव में यूज करते हैं। एक टीएनटी होता है, एक टीएनएफ होता है बच्चों, तो वही क्या है एक एक्सप्लोजिव के घटक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है? एसिड विच इज द मेन कंपोनेंट ऑफ द सोडा वाटर। जो हम सोडा वाटर है, जो में उसके मेन कंपोनेंट में होता है, कौन सा पाया जाता है बच्चों? इनमें से कौन सा एसिड होता है उसमें? ये हमारे को पता है किस में मिलता है, एसिड रेन में मिलता है। ये हमारे पास ये बोरिक एसिड हो गया बच्चों। ये हमारे पास H2CO3 है, क्या कार्बनिक एसिड हो गया। और मैं कार्बनिक एसिड पीछे पढ़ा था कि किस में पाया जाता है? सॉफ्ट ड्रिंक में, यानी सोडा वाटर में। सोडा वाटर में कौन सा मिलता है? और इसका हमारे पास केमिकल नेम क्या हो जाए बच्चों? कार्बोनिक अम्ल। कार्बनिक एसिड। इसको हम H2SO क्या बोलते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल। इसको H3BO3 क्या बोलते हैं? बोरिक अम्ल। और H2CO3 बोलते हैं कार्बनिक अम्ल। भाई जो कार्बनिक अम्ल किस मिलता है? वो मिलता है हमारे पास सोडा वाटर में। ये था हमारा थर्ड क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट था, काफी बार प्रश्न में पूछा जाता है। एसएससी जीडी में, अग्निवीर में आपसे काफी बार प्रश्न पूछा जा चुका है कि सॉफ्ट यानी कोल्ड ड्रिंक में कौन सा एसिड यूज होता है, और उसमें ये पूछा जाता है कि जो सॉफ्ट ड्रिंक होती है उसमें कौन सी गैस मिलती है। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसमें क्या मिलता है भाई? CO2 मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा हमारे बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन है एसिड यूज टू रिमूव इंक स्टेन। मैंने आपको बताया था कि वह अमल जो क्या है, इंक स्टेन, यानी किस अमल का प्रयोग स्याही के धब्बे छुटाने के लिए किया जाता है, ये मैंने आपको लिखा था बच्चों। और शायद दूसरा तीसरा एसिड ही था ये, कि वह जंग का धब्बा हो गया, स्याही का धब्बा हो गया, उसको हटाने के लिए हम किस अमल का उपयोग करते हैं, वो मैंने आपको कॉपी में नोट करवाया था पीछे वाली हमारी सेकंड क्लास में, आप जाके देख सकते हो, सेकंड या थर्ड क्लास में। सबसे पहले क्या है बता, इसने पिक्रिक एसिड बता बच्चों, फिर मैलिक एसिड बता बच्चों, फिर ऑक्जेलिक एसिड बता, और नॉन ऑफ दीज। मैलिक एसिड मैंने अभी बताया, मैलिक एसिड किस में मिलता है? एप्पल में मिलता है बच्चों, या सेब में। और पिक्रिक एसिड किस में मिल जाता है? एक्सप्लोजिव बनाने के लिए। किस में आता है बच्चों? एक्सप्लोजिव बनाने के लिए। किस में आता है? एक्सप्लोजिव बनाने के लिए। किस में बना जाता है बच्चों? एक्सप्लोजिव बनाने के लिए। ये किस में आता है भाई? एक्सप्लोजिव में। और रहा क्या हमारे पास? ऑक्जेलिक एसिड। ऑक्जेलिक एसिड में किस में आएगा भाई? जो इंक स्टेन को हटाते हैं उसमें यूज किया जाता है बच्चों। जो इंक स्टेन को क्या करते हैं? रिमूव करते हैं। किसको करते हैं बच्चों? इंक स्टेन को, यानी जो स्याही का धब्बा होता है उसको रिमूव करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? ऑक्जेलिक एसिड का। आगे समझे? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है? आर्थराइटिस प्रॉब्लम इज रिलेटेड टू, यानी जो गठिया की समस्या है वो किस अमल के कारण होती है, यानी जो कई बार उठ जाते हैं, बैठ जाते हैं, तो उठते समय बैठते समय हमारा क्या दर्द होता है, वो किस अमल की समस्या के कारण होता है? तो कौन सा अमल की वजह से होता है? वो यूरिक एसिड की वजह से। किसकी वजह से होता है बच्चों? यूरिक एसिड से। यह किसकी वजह से होता है? यूरिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा हमारा? एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड। भाई ये प्रबल हाइड्रोजन आबंध का उदाहरण दीजिए, यानी जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है, इनमें से कौन सा अमल सबसे मजबूत स्ट्रॉन्ग
या सबसे मजबूत बॉन्ड बनाएगा, आबंध बनाएगा, उसका नाम बताना आपा ना बच्चों। तो ये इसको एक बार छोड़ दीजिए, ये थोड़ा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में चले गए बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सोडा वाटर डिस्कवर्ड बाय, यानी जो सोडा वाटर है, जो सॉफ्ट ड्रिंक है, वो किसने खोजी थी सबसे पहले, यानी किसने बनाई थी भाई? वो हमारी किसने बनाई थी? जोसेफ प्रिस्टलिनी में। इसने क्या बनाया था भाई? जोसेफ प्रिस्टलिनी ने बनाया था। इसका कभी कभार पूछ लेते हैं कि सोडा वाटर डिस्कवर्ड बाय, या सोडा वाटर किसके द्वारा बनाई गई थी दोस्तों, चुनी गई, खोजी गई थी, और किसके द्वारा खोजी गई थी? जोसेफ प्रिस्टली के द्वारा। किसके द्वारा खोजी गई थी? जोसेफ प्रिस्टली के द्वारा। और जो फ्रेडरिक वोलर है, इसने क्या बनाया था हमारे पास भाई? यूरिया बनाया था। क्या बनाया था? यूरिया। यूरिया इज द फर्स्ट केमिकल, ये हमारा क्या है भाई? एक केमिकल घटक ढूंढा था लैब में। यूरिया सबसे पहले बना था हमारी केमिस्ट्री लैब में। और किसने बनाया था? फ्रेडरिक वोलर ने। कभी कभार पूछा जाता है कि यूरिया की खोज किसने की? फ्रेडरिक वोलर ने। तो ये था भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन, गैस विच इज नॉट एसिडिक बाय नेचर, यानी गैस जो प्रकृति से अम्लीय नहीं है, इनमें से बताओ भाई कौन सा क्वेश्चन हमारा हो जाएगा? यानी एक ऐसी गैस जो क्या इनमें से अम्लीय नहीं है, यानी अम्लीय नहीं है। मैंने आपको बताया था कि जितने भी गैसेज हैं, अगर मैं इसको पानी से मिलाता हूं तो क्या बन जाएगा? अगर ये गैस किसके कांटेक्ट में आती है? नमी के कांटेक्ट में आते हैं, पानी के कांटेक्ट में आते हैं, तो यह क्या बना देगा हमारे पास? H2SO4 बन जाएगा। ये क्या बना देगा? HNO3 बना देगा। और ये क्या बना देगा? H2CO3। तीनों क्या है भाई? ये एसिड है। क्या तीनों एसिड है? तो इसलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? नॉन ऑफ दीज। यानी तीन तो अम्लीय प्रकृति के ही हैं, तो रह गया कौन सा? नॉन ऑफ दीज। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा बच्चों, जो क्या है? नॉन ऑफ दीज है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा हमारा बच्चों? एक्वा रेजिया इज रिलेटेड टू, वेरी गुड क्वेश्चन आ रहा है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार पूछा जाता है। किससे संबंधित है एक्वा रेजिया? मैंने आपको बताया था कि एक्वा रेजिया किसमें से संबंधित है। मैंने आपको पिछली क्लासों में कराया था बच्चों, एक्वा रेजिया किस किस में पाया जाता है। तो एक्वा रेजिया देखो भाई, एक्वा रेजिया किस में मिलता है? पिछली पिछली क्लासों में क्या मैंने बताया था? एक्वा रेजिया, एक्वा रेजिया इसको बोलते हैं हिंदी में अमलराज। और अमलराज एक ऐसा सॉल्यूशन है जो क्या है, इसको एक शाही विलेन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शाही विलेन। तो शाही विलेन मैंने बताया था कि उसमें क्या क्या होता है भाई, ढूंढ के बताओ भाई क्या होता है। मैंने बताया था कि इसमें से एक्वा रेजिया कौन सा संबंध नहीं है। एक्वा रेजिया, इसमें ऑप्शन शायद गलत दे रखे हैं हमारी टीम ने। HCl क्या होता है बच्चों? HCl मैंने बताया था कि उसमें होता है, किसमें? एक्वा रेजिया में होता है। HNO3 भी क्या होता है भाई? ये दोनों तो होते ही होते हैं। इसमें H2SO4 आएगा। H2SO4 तो नहीं होता उसमें, एक्वा रेजिया में। और रहेगा हमारे पास ऑप्शन एन, नॉन ऑफ दीज। तो दोनों ऑप्शन क्या गलत आ गए हमारे पास ये। तो क्या बच्चों इसमें बोला है एक्वा रेजिया संबंधित नहीं है। किससे संबंधित? दो ऑप्शन हमारे गलत हो गए, ठीक है। संबंधित तो ये नहीं है वैसे, हम आंसर सी भी दे सकते हैं और डी भी दे सकते हैं, या नॉन ऑफ दीज। यानी हो सके ये हमारे पूछ सकता है, तो ऑप्शन सबसे पहले हम क्या देंगे? जो हमारे पास दे रखे ऑप्शन उसमें से देखेंगे। तो H2SO4 क्या है? जो इन गैसों में से, तीनों एसिड में से क्या है, ये H2SO4 क्या एक्वा रेजिया से संबंधित नहीं है। क्यों? एक्वा रेजिया में HCl और HNO3 होता है 3:1 में। तो ये था भाई एक्वा रेजिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है?
एसिड यूज टू मेक आई ड्रॉप। मैंने आपको बताया था कि एक ऐसा एसिड जो क्या है आंखों में आई ड्रॉप डालने के काम आता है। तो कौन सा है भाई वो, मैंने आपको बताया है, करवा रखा है, तो अच्छे से देखो। जो इसमें देखो, मैलिक एसिड किस में आता यूज, एप्पल में या सेब में आता भाई। लैक्टिक एसिड मैंने आपको बताया था किस में यूज आता है, कर्ड, दही में या खट्टे पदार्थ में भाई कोई भी। और यूरिक एसिड मैंने बताया था किसका कारण है, गठिया रोग का कारण है। ये क्या होता है, गठिया रोग का कारण होता है। और बचेगा कौन सा हमारा, बोरिक एसिड भाई। बोरिक एसिड का आपको पता है H3BO3 क्या होता है, H3BO3 इसका क्या होता है केमिकल फार्मूला होता है बोरिक एसिड का। यही हमारे पास क्या होता है बच्चों, आई ड्रॉप बनाने में काम आता है, ये आंख की दवा बनाने के काम आता है। ये था आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये थी हमारी भाई आज की क्लास। ये थी हमारी आज की क्लास। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी है तो हमारी क्लास को शेयर करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, ताकि हमारा आत्मविश्वास बढ़ता रहे। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है, और शेयर लाइक कमेंट जरूर करना। तो कल फिर नेक्स्ट क्लास लेके आऊँगा और नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो कल तक जय हिंद, जय भारत।